वेलकम। दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सिर्फ नूर टून्स पर। एक ज़माने में नूरस्तान जादू नाम का एक खुफिया देश था। इस देश के आसमान पर रंग बिरंगे बदलने वाले बादल रक्स करते थे। हर बादल में एक परी का ख्वाब छुपा होता। इन्हीं ख्वाबों में एक ख़ास ख्वाब था चंबेली परी का। चंबेली परी बाकी परियों से अलग थी। इसके पर से चंबेली के फूलों की खुशबू निकलती थी। इसकी हंसी से हवा में नन्हे सितारे चमकने लगते, मगर चंबेली परी का दिल हमेशा उदास रहता, क्योंकि इसके पास अपनी खुशबू का राज नहीं था। कहा जाता था कि जिस परी को अपनी खुशबू का राज ना मालूम हो वो अधूरी रहती है। एक दिन वो नूरस्तान की सबसे ऊंची चट्टान पर जा देखी। नीचे नीला दरिया बह रहा था, ऊपर रंगीन चांद तैर रहा था। आखिर मेरा राज कहाँ है? इसने आस्था से कहा। इतने में सफ़ेद तितली इसके सामने आ रुकी। तितली ने कहा, तुम्हारा राज ज़मीन पर है, आसमान पर नहीं। चंबेली बहुत ज़्यादा हैरान हुई। ज़मीन पर? वहाँ तो इंसान रहते हैं। तितली ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारा ख्वाब एक इंसान के दिल में है। ये सुनकर चंबेली परी के परों में रोशनी की लहर दौड़ गई। इसने पहली बार ज़मीन की तरफ उड़ान भरी। नीचे से दुनिया का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जंगल, दरिया, गांव, कहके और उदासी सब एक साथ थे। चंबेली परी एक नन्ही लड़की के कंधे पर जा बैठी। लड़की का नाम ज़ारा था। ज़ारा अंधी थी, मगर इसकी आवाज़ में रोशनी थी। वो फूलों से बातें करती और हवा को गीत सुनाती। चंबेली परी ने हैरत से पूछा, तुम्हें तो नज़र नहीं आता, फिर भी मुस्कुराती क्यों हो? ज़ारा ने जवाब दिया, मैं देख नहीं सकती मगर महसूस कर सकती हूँ। ये सुनकर चंबेली परी के दिल में कुछ टूट सा गया। इसने महसूस किया कि शायद महसूस करना ही खुशबू का असल मतलब है, मगर राज अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अगली रात चांदनी में चंबेली परी ने ज़ारा के करीब जाकर कहा, मैं तुम्हें देखने की ताकत दूंगी। ज़ारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। क्योंकि चंबेली परी ने हैरान होकर पूछा, क्यों? अगर ज़ारा मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। चंबेली परी ने हैरान होकर पूछा, क्यों? क्योंकि अगर मैं आंखों से देख लूँगी तो दिल से महसूस नहीं कर पाऊँगी। ये बात जैसे चंबेली परी के अंदर उतर गई। वो खामोश हो गई, मगर इसकी आंखों में पहली बार रोशनी थी। इस रोशनी में इसने खुद को पहचाना। उसे याद आया कि खुशबू सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, देने के लिए होती है। इसी लम्हे ज़मीन पर एक बड़ा तूफान आया। गांव के दरख्त झूमने लगे, दरिया उबलने लगे। ज़ारा घबरा गई, मेरे फूल मर जाएंगे। चंबेली परी ने कहा, नहीं, मैं इनकी हिफाजत करूंगी। इसने अपने परों की खुशबू से हवा को नरम कर दिया। हर दरख्त, हर चंबेली की रोशनी जम गई, मगर तूफान ने इसके परों को जख्मी कर दिया। ज़ारा ने रोते हुए कहा, तुम्हारे पर जल गए हैं? चंबेली परी ने मुस्कुरा कर कहा, फूल बच गए हैं ना, तो मैं भी जिंदा हूँ। इसी लम्हे इसके जख्मों से चमकने वाली रोशनी आसमान तक जा पहुँची। नूरस्तान के बादलों ने उसे पहचान लिया। ये वो खुशबू है जिसका राज हम भूल गए थे, आसमान बोला। चंबेली परी ने पहली बार ज़मीन और आसमान के दरमियान एक पुल बनाया। इस पुल से खुशबू ऊपर जा रही थी और रहमत नीचे उतर रही थी। ज़ारा ने कहा, तुम वापस जा रही हो क्या? चंबेली परी ने सर हिलाया, हाँ, मगर मेरा एक हिस्सा तुम्हारे दिल में रहेगा। ज़ारा ने कहा, वो हिस्सा कौन सा? वो जो खुशबू को देख नहीं सकता मगर महसूस करता है। चंबेली परी ने अपनी हथेली से ज़ारा के दिल पर चमकदार फूल बनाया। इस दिन के बाद ज़ारा की आवाज़ में खुशबू आने लगी। हर गीत के साथ हवा महकने लगी।
نورستان واپس پہنچ کر پریوں نے چنبیلی پری کا استقبال کیا۔ تم نے زمین کو روشنی دی اور خود کو پہچانا۔ چنبیلی پری کے ہر پر پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے تھے۔ اس نے تتلی سے کہا، تم درست تھی، راز انسان کے دل میں تھا۔ تتلی نے مسکرا کر کہا، اب تم اپنی خوشبو کی ملکہ بن گئی ہو۔ اس دن سے نورستان میں ہر صبح چنبیلی کی خوشبو کے ساتھ طلوع ہوتی تھی۔ ہر بادل میں اس کی ہنسی گونجتی، مگر زمین پر زارا جب بھی گاتی، چنبیلی پری کی آواز شامل ہوتی۔ وہ دونوں دو دنیا کی ایک ہی کہانی بن گئی، محبت اور احساس کی کہانی۔ انسانوں نے جب بھی ہوا میں چنبیلی کی خوشبو محسوس کی، وہ سمجھتے کہ کوئی پرانا خواب گزر رہا ہو، مگر در حقیقت وہ چنبیلی پری ہی تھی جو خاموشی سے زمین کو محسوس کرنے آئی تھی، اور تب سے ہر رات چنبیلی کی خوشبو میں ایک دعا چھپی ہے، محبت کو دیکھو نہیں محسوس کرو۔